कि तू नम्र हो जा, चुप हो जा। जो नम्र व्यक्ति होगा वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, इसकी याद रखना। धनवान होगा वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चांटे मारी जा रहा है और आप उसको, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूं कि आप नम्र हैं तो आप अगर कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो तो कानूनी लड़ाई लड़ो। जो परमेश्वर कहे परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, नहीं तो उसको माफ कर दो। क्योंकि हमें अपनी परमेश्वर पर भरोसा है। उनको अपने डंडों पर तलवारों पर भरोसा है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा, हमें अपनी प्रार्थना में भरोसा, हमें घुटनों में भरोसा है। अगर जंग लड़नी है ना मसीह लोगों के साथ तो कह रहा है बराबर में बैठ कर देखो। कह रहे तारीफ करते हो अपनी खुद की तो कहता है कि हमारे बराबर में बैठ के देखो 8 घंटे तेरे टिकते हैं या हमारे टिकते हैं, कि तुम्हारे टिकते हैं कि हमारे टिकते हैं 8 घंटे प्रार्थना में। तो आप कह रहे कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो कहता है उन संत महात्माओं की तरह बनो जो पेड़ों पर बैठकर यूं हाथ करके प्रार्थना करते थे, इतने लंबे चौड़े। आप 5 मिनट की घंटियां बजाकर कहते हैं आप बहुत बड़े संत नहीं बन गए। कहता आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कहता है कि अगर आप विरोध में जा रहे हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं देगा। याद रखना, सब बोलते हैं परमेश्वर एक ही है, तो एक ही है तो एक दिन पता लगेगा। सबको पता लगता है कौन सी पार्टी जीत कर आई। पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था मुझे कि यहां पर देश में कौन जीतेगा और मैंने बताया था। लेकिन वो कह रहा है कि आशीष लेने का एक आसान तरीका है। कह रहा है जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो वो चुप रहे और पवित्र आत्मा के सामने रखे अपनी बात। आज तक मैं अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखता आया, मैं हर व्यक्ति के सामने रखता आया। लेकिन जब कह रहा परमेश्वर के लोगों को डराया गया, धमकाया गया तो परमेश्वर चुप नहीं रहता। याद रखना, ना परमेश्वर के लोग चुप रहते हैं। पवित्र आत्मा उनको हल्लाशेरी देने के लिए बोलता है कि आज जाओ और प्रभु का काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहां बाइबल बताना चाहती है इस बात के लिए, आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पर। आपके कैरेक्टर पर, आपका कैरेक्टर कैसा है। अगर आप परमेश्वर से जल्दी आशीष लेना चाहते हैं तो अपने कैरेक्टर के अंदर सुधार करें। अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं तो उसी समय नम्र हो जाए। मैं 5 चीजें आपको दिखा रहा हूं खुदा से आशीष लेने के लिए। कह रहे कि 5 बातें लिख लो आप। हद से ज्यादा क्रोध ना करें। देखो क्रोध तो हमें भी आता है लेकिन हम हद से ज्यादा नहीं करते। व्यभिचार में मन नहीं लगाना। देखो तीसरा, कह रहा लालची ना होना। चौथा, आलसपन का स्वभाव आपके अंदर ना हो। 5वां, बुराई करने की आदत ना हो। अगर कह रहा कि ये 5 पॉइंट जिस व्यक्ति के अंदर आप देखते हैं तो आप उसके फलों से पहचान लेंगे ये व्यक्ति कैसा है। अगर ऐसे बार बार आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि आपको उसी समय इन चीजों का ध्यान रखना है। हो सकता है आप भी कोई ऐसे ही कह रहा कि पैसे की तंगी से जूझ रहे हो सकता है कर्जे से जूझ रहे हो या बीमारी से जूझ रहे हो। कोई ऐसी समस्या है जो बार बार खत्म होने में भी नहीं जा रही है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि यही कारण है। कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर एक चरित्र को देखता है, आपका कैरेक्टर देखता है। आपका आशीष जो है आपके अंदर छिपी हुई है, बाहर नहीं है। मूसा बोलता है आशीष मेरे अंदर है। अब्राहम बोलता है आशीष मेरे अंदर है। अब्राहम जब अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो उसी समय उसने कुछ कुएं खोदे और उसी समय जहां पर उसने धरती में खोदा, कुआं खोदा तो पानी निकल आया। लेकिन जिस कुएं में वो पानी निकल रहा था तो उसी समय उसने क्या किया, उसके दुश्मनों ने वो कुआं ले लिया। उसी समय देख लिया, कहते यार ये बंजर भूमि थी, ये कैसे कुआं बन गया, इसमें पानी कैसे आ गया। और उसी समय उन्होंने उस कुएं को जब ले लिया तो उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको बहुत उत्साहित किया होगा। उसकी पत्नी ने उसको गुस्सा भी किया होगा, उसको डराया भी होगा, उसको गुस्सा भी किया होगा, नाराज भी हुई होगी कि ये तो प्रॉपर्टी हमारी थी, तूने कैसे ले ली। लेकिन उसने कहा, कहता है कि तू नहीं जानती, आशीष कहता है कि धरती के अंदर नहीं अब्राहम के अंदर है। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आशीष आज कहता है कि उन लोगों के अंदर नहीं है जो ज्यादा गुस्सा करते हैं। आशीष उनके अंदर नहीं है, कहता है कि जो लालच में कहता है कि सब काम करते हैं, बुराई करते हैं। कह रहा आशीष कहता है कि उन लोगों के अंदर है जो अपने आप को नम्र करते हैं। इसलिए परमेश्वर आशीष लेने के लिए आसान तरीका बता रहा, नम्र हो जा। शाऊल कहता है कि दाऊद को मारने के लिए पड़ा रहा और मारने के लिए बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन जिसको बचाने वाला ऊपर से हो तो उसको मार नहीं सकता कोई। लेकिन दाऊद जो है बहुत कोशिश कर रहा था उससे बचने की, लेकिन एक दिन वो फंस गया जंगल में। लेकिन जब वो फंसा तो उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, उसको बचाया वहां पर भी। लेकिन उस समय एक दिन कह रहा है शाऊल की एक दिन फंस गया और उसी समय दाऊद ने जब उसको घेर लिया, उसके सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन दाऊद ने उसको कहा इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। कहता है क्योंकि ये भी परमेश्वर का जन है। कहता है कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वही अभिषेक इसके ऊपर है। कहता है इसलिए कहता है कि मैं अभिषेक का सम्मान करता हूं, इस व्यक्ति को मैं यही छोड़ता हूं। कहता है अगर मारना होता तो मैं आज तुझे मार देता, लेकिन कहता है मेरी मार से तू कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर की मार जब पड़ेगी ना तो सारी जिंदगी के लिए मरेगा तू। और उसी समय वो छोड़कर चला गया, उसको छोड़ दिया, लेकिन उस बेशर्म को फिर भी शर्म नहीं आई और वो फिर भी उसका पीछा करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग
आजकल ऐसे हैं, कह रहा है वो चर्च में जाते हैं, नाटक करते हैं। आज बहुत सारे लोग जिनका चर्च में चरित्र कुछ और है, बाहर कुछ और है, और कह रहा है कि ऊपर से वो कुछ और है और अंदर से कुछ और है। योद्धा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलता था और 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अपनी आशीष को लेने की बजाय बिगाड़ लेते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं आज कर्जे में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आशीष देने से पहले आपके चरित्र को ढूंढता है। अगर आज आप अपने चरित्र में कह रहे कि निपुण निकले तो पवित्र आत्मा कहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए आशीष का डोर खोलूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आशीष का डोर खोले तो आपको इन चीजों के लिए ध्यान रखना है। ये 5 पॉइंट कि आपको ज्यादा क्रोध नहीं करना, कहता है कि आपको व्यभिचार से दूर रहना है। नंबर 3 कह रहा लालच नहीं करना। चौथा कह रहा आलसपन से दूर रहना है और बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ बैठना नहीं है। याद रखना, अगर बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ आप 5 मिनट बैठ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितनी ब्लेसिंग आपके पास है सब घटती चली जाएंगी। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कहते हैं योना कहता है कि जब परमेश्वर के खिलाफ हुआ, जब परमेश्वर के कामों आलसपन करने लगा, तो उसी समय करे कि एक नबी के कारण नहीं, एक पास्टर के कारण कहता है कि वहां पर प्रॉब्लम आ गई। उस नाव में प्रॉब्लम आ गई। जब चिट्ठी डाली तो वो चिट्ठी किसके नाम पर निकली? पास्टर के नाम पर। और उसी समय उन्होंने उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसी योना को उठाकर समुद्र में डाल दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो प्रॉब्लम जब खत्म हुई, जब उसको निकाल दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज किसी पास्टर को, पत्नी को, बच्चों को उठाकर निकाल कर फेंक दो, लेकिन आज प्रॉब्लम कहता है कि खत्म करने के लिए पहले अपने दिमाग में से ये 5 गंध जरूर निकालने हैं। क्योंकि वो आलसपन का एक पाप जो है वो ऐसा पाप है, कहता है कि परमेश्वर जिस काम के लिए कहे और ना करें, कहता है वो व्यक्ति से परमेश्वर नाराज होता है। और बाइबल बोलती है, यिर्मयाह की किताब में भी लिखा है एक जगह पर 47 के 10 में कि श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। बहुत सारे लोग आलसी हैं चर्च आने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं प्रार्थना करने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं दान देने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं, मतलब कुछ भी करेंगे, आलसपन करेंगे। आज नहीं कल कर लेंगे फास्टिंग, अभी नहीं उठेंगे 4 बजे, कल 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, रात को लेट सो जाएंगे, आलसपन करेंगे हर चीज में। मैं कह रहा हूं लोगों को पवित्र आत्मा पहले आशीष देने से पहले आपके कैरेक्टर को देखता है, आपके चरित्र को देखता है। अगर आपका चरित्र परमेश्वर को अच्छा लगा तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पवित्र निर्भर करता है आपके चरित्र पर कि आप कितनी आशीर्वाद ले सकते हैं परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं बाइबल के अंदर 3000 से भी अधिक आशीर्वाद हैं बाइबल के अंदर, लेकिन वो आशीर्वाद उन लोगों को जब मिलते हैं, कह रहे कि जब वो लोग मेहनत करते हैं परमेश्वर के पीछे चलने में, पवित्र आत्मा की महिमा करने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं एंजल नीचे उतरेंगे। जो लोगों के जीवन में ये मैं कह रहा हूं जिनके चरित्र परमेश्वर को साफ दिखाई देता है, उनके लिए एंजल नीचे उतरते हैं, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, चेक करते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी मिली तो उसकी गरीबी उसी दिन खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके ऊपर से कर्जे के श्राप को उसी समय तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोलता है। मैं कह रहा हूं कि आपको ईमानदार होकर चलना है परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो आशीष को देगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा। अगर आप इन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुनेंगे वचन को ध्यान से। न्यायियों की किताब 16 के 5 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे कोई, न्यायियों की किताब 16 का 5। परमेश्वर ने इसको इतना बल, इतना ताकत दिया कि इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस व्यक्ति ने एक दिन क्या किया, यह व्यक्ति एक गंदे हैबिट में पड़ गया और यह व्यभिचार की आत्मा ने इसको घेर लिया। यह व्यास्या औरतों के साथ कहता है कि इसका मन लगने लगा, 1 जाति 2, 2 जाति 3, और ये बार बार उनके ऊपर मन लगाने लगा। और यही कारण, इसके अंदर बार बार एक गंदा चरित्र देखने के बाद परमेश्वर ने इसे आशीष तो दिया था, लेकिन आशीष इसके ऊपर कब थी? क्योंकि इसकी मां बोलती थी कि ना मैं इसके सिर पर छिरा फिरने दूंगी, ना मैं इसको शराब पीने दूंगी, मदिरा पीने दूंगी। और जब यह पवित्रताई में चला तो परमेश्वर ने इसको पूरी दुनिया में ऐसी ताकत दी थी कि परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर था और इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। देखो, शिमशोन एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, कोई भी उसके आगे खड़ा नहीं रह सकता था। यहोवा परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, लेकिन चरित्र सही ना होने के कारण शिमशोन पाप में फंस गया। उसने अपने बल का सारा भेद दलीला नामक स्त्री को बता दिया। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, किसने बता दिया, और उसका बल जाता रहा। और इसके इतना ताकतवर होने के बावजूद एक पाप के कारण शिमशोन शून्य हो गया और फिलिस्तियों ने उसकी आंखें फोड़ डाली, मतलब कि, और उसे बंदी गृह में डाल दिया, मतलब ब्लाइंड कर दिया उस व्यक्ति को। शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन किस कारण से? कहता है सिर्फ, कहता है कि ये थोड़े से पैसों के कारण। हाँ पढ़ इसको वचन को।
सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, कह रहा तू हमारे लिए काम कर। और उसी समय इस औरत ने क्या किया, इस औरत ने उस बात के लिए कह रहा कि शिमशोन को पकड़वा दिया। और उसी समय कह रहा कि बिक गई ये औरत 1100 चांदी के टुकड़ों के लिए, जैसे यहूदा इस्करियोती ने भी 30 चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया यहां पर। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत थी। और उसी समय पर लेकिन ये कब गिरा, कह रहा कि जब इसका चरित्र खराब हो गया, मतलब जब ये इस पाप में गिरा। और उसी समय उन्होंने इसका भेद लेने के लिए एक औरत को आगे रखा। और उसी समय जब उसने इसके बालों में एक ताकत थी, और उसी समय उसने बता दिया कि मेरे बाल अगर कोई पकड़ काटते तो उसी समय बोलता है, कहता है कि मैं जीरो हो जाऊंगा। तो उसी समय इसकी ताकत चली गई, उन्होंने इसको बांधा और इसके सबसे पहले इसके बाल काटे, और बाल काटने के बाद इसका दम चला गया। और उसी समय उन्होंने इसकी आंखें फोड़ दी, और आंखें फोड़ने के बाद इसको बांध दिया। और उसी समय इसको उस समय पश्चाताप करने का टाइम मिला, और ये रोने लगा। और उसी समय कहने लगा कि परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया कर, मैं समझ नहीं पाया, तेरी आशीषें, इतनी ढेर आशीषें मेरे ऊपर थी, लेकिन मैंने कुछ कह रहा कि गलतियों के कारण, कहता है कि मैंने अपने चरित्र को कभी सुधारने की कोशिश नहीं किया। तो उस कारण से कहता है कि मैंने जो आज अपनी लाइफ में, कहता है कि ये बहुत बड़ा गंदा काम किया, और उसी समय मैं इसके बहकावे में आ गया, और इसी औरत ने मुझे पकड़वा दिया। तो उसी समय उसने जब माफी मांगी, और परमेश्वर ने उसने एक कहा कि पवित्र आत्मा मुझे जाते जाते, कहता है वो बल, वो ताकत फिर से दे दे। और उसी समय उसने वो बल, ताकत परमेश्वर ने उसे फिर से दी, और उसने 2 खंबे पर जहां पर संगले बंधी हुई थी ऐसे करके गिराया, और सबके सब मर गए, जो उसके दुश्मन थे मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी पाप में हो, अगर आज आपका चरित्र कोई गंदा है, तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप कर्जे में हो, अगर आज आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब है, अगर आज आप किसी भी चीज में, सिचुएशन में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कहता है कि आपको जंग लड़ना ना पड़ेगा, जंग आपकी परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी ब्लाइंड होकर काम कर रहे हैं, फिर भी करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कारण है, कहता है कि आप अपने चरित्र में सुधार करें। अगर आप अपने चरित्र में सुधार करें, आज रात परमेश्वर आपके घर में जरूर सुधार करेगा, यीशु के नाम में। आपके परिवार में सुधार करेगा, आपके फाइनेंस में सुधार करेगा, आपकी सेहत में सुधार करेगा, आपकी हर चीज में सुधार करेगा। शिमशोन कहता है कि वो कह रहा है कि लास्ट टाइम पर वो सुधार कर गया, नहीं तो उसकी आत्मा में भी सुधार नहीं होना था। लेकिन उसी समय मरते वक्त वो परमेश्वर को सही तरीके से पश्चाताप कर गया, और पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर दया किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं तंगी में हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि घटी में है, बीमारी में, समस्या में पड़े हुए हैं, चलते रहते हैं, दुखों में, प्रॉब्लम में, नुकसान में, लेकिन वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है कि आशीष लेने का सबसे बड़ा तरीका यही है, कहता है कि आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। कहता है इसका मतलब कि आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना है। बाइबल कहती है कि जब आप अपने चरित्र पर ध्यान देते हैं, कि मैं आज रोज देखूं, कि मैं ये नहीं कि मैं रोज तैयार होकर जाता हूं, एक दिन मैं शीशे में ये भी देखूं कि यार क्या बात, मुझे ज्यादा गुस्सा आने लग गया, क्या यार क्या बात, आजकल मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं। क्या आप ध्यान देते हैं कि मैं इन चीजों में, जो चीजें मैं परमेश्वर के खिलाफ है वो ज्यादा कर रहा हूं। तो उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से खुश होता है जो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। दुश्मनों ने जान लिया कि इसकी कमजोरी क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मेन लाइन को, कि दुश्मनों ने जान लिया इसकी कमजोरी क्या है शिमशोन की। तो आज कह रहे शैतान भी आज लोगों की यही जान लेता है, कहता है इनकी कमजोरी क्या है। आज हो सकता है आपकी कमजोरी आपका पैसा हो, आपकी पत्नी हो, आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो। कहता है शैतान उसी व्यक्ति को ज्यादा बीमार करता है, उसी चीज को जिसको ज्यादा आप प्यार करते हैं। अय्यूब जिस चीज को ज्यादा प्यार करता था, और उसी समय शैतान ने उसी पर अटैक किया। आज शैतान भी यही करता है, कह रहा है कि जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं उसी पर अटैक करता है। और क्योंकि अगर आपको बुखार हो जाए, आप कभी भी डरेंगे नहीं, लेकिन आपके बच्चे को बुखार हो जाए, आप फटाफट घुटने टेकेंगे। इसलिए कह रहा है कि शैतान कई बार कहता है उन व्यक्तियों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम करता है, कह रहा है जिसको ज्यादा, कहता है कि जिसको ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी मुकाम पर खड़े हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे घर में सुधार करे, मेरे जीवन में सुधार करे, आर्थिक तंगी आ गई, अभी जगह जगह महंगाई आ रही है, जगह जगह आर्थिक तंगी आ रही है हर देश के अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि अगर वो लोग सुधार करें, तो आज रात से पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके करे जो खो गया सब कुछ वापिस लौटाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम। शिमशोन ने परमेश्वर से आशीषों तो ली, लेकिन पर वो केयर नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पास
सिर पर बाल तो हैं लेकिन आप केयर नहीं करते, धोते नहीं है उसको शैम्पू से। मैं कह रहा हूं आपके पास फेस तो है लेकिन आप धोते नहीं है उसको। कह रहा हूं आपके पास आत्मा तो है लेकिन आप वचन पढ़ते नहीं है, आप बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना नहीं करते। आप ऊपर का हिस्सा धो सकते हैं लेकिन अंदर से कैसे धोएंगे? इसलिए कहता है कटोरा अंदर से मांजना है, बाहर से नहीं। तो यहां पर बहुत सारे लोग जो है खुदा से आशीष लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। कारण यही है क्योंकि वो कहता है ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिखाए वो इनमें गिरे रहते हैं। कहीं ना कहीं क्रोध का स्वभाव उनके अंदर मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर व्यभिचार की बातें मिलेंगी, शराब की बातें मिलेंगी, लालच की बातें मिलेंगी, आलसपन मिलेगा, बुराई करने वाला मिलेगा। कहता है ऐसा व्यक्ति गरीब होने के कगार पर खड़ा रहता है, बीमार होने के कगार पर खड़ा रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आज वो लोग बदले जाएं और आशीष में उनका जीवन हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो नौकर को घर रखते समय कह रहे क्या करते हैं आप? उसका चरित्र देखते हैं। सबसे पहले आप नौकर को रखते हैं तो पहले पूछताछ करते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है पीछे से, कि शरीफ आदमी है। जब आप लड़की के साथ शादी करते हैं अपने लड़के की तो उसी समय लड़की के बारे में पूछते हैं या लड़के के बारे में पूछते हैं इसका चरित्र कैसा है, शराब तो नहीं पीता। तो परमेश्वर भी आपको कहता है कि एक आशीष देने से पहले कहता है पहले आपके चरित्र को देखता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मन परमेश्वर को लगा कि ये सुधार करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर परमेश्वर का भय है, तो आप कितने भी पाप में क्यों ना गिरे हो, कितनी भी गंदी हैबिट आपके अंदर ना हो, पवित्र आत्मा फिर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। क्योंकि सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।